बड़े ध्यान से सुनना। आज भगवान गोपियों के संग में रास करने में मग्न थे। देवऋषि ने सोचा, अरे बताओ इन्हें कौन बताएगा किनका अवतार किस लिए हुआ है, लगता है मुझे कुछ करना पड़ेगा। देवऋषि सीधे कहां गए? मथुरा, कंस के पास। और कंस से जाकर के कहा, कंस भैया तेरा जो शत्रु है कृष्ण, ये दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है, कब मारेगा? बोले गुरुदेव क्या करूं मैं, जितने प्रयास के सारे विफल हो गए। बोले देख मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आज के तीसरे दिन मैं कृष्ण को मरा हुआ देखना चाहता हूं। कंस ने कहा गुरुदेव आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा ही होगा, पर मारू कैसे? बोले देखो तुम्हारे पास एक धनुष रखा हुआ है, तुम उसका मेला लगाओ, आसपास पूरे क्षेत्र में उसका निमंत्रण पहुंचाओ, कृष्ण बलराम को बुला लो। जब कृष्ण बलराम मेला देखने के लिए आएंगे धोखे से मार देना, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ ये ठीक है। इधर देवऋषि चल करके कहां पहुंचे? वृंदावन। भगवान गोचारण करके लौट रहे थे। देवऋषि ने प्रणाम किया, प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? अरे आपका शत्रु कंस दिनों दिन पापाचारी होता जा रहा है, कब मारोगे उसे? कन्हैया ने कहा देवऋषि हम किसी को मारते नहीं हैं। व्यक्ति अपने कर्मों के द्वारा जन्म लेता है, अपने कर्मों के द्वारा मारा जाता है। मैं किसी को नहीं मारता, व्यक्ति के कर्म ही इस व्यक्ति को मार डालते हैं। बोले प्रभु हम कुछ नहीं सुनना चाहते, बस आज के तीसरे दिन कंस को मरा हुआ सुनना चाहते हैं। भगवान ने धीरे से कहा देवऋषि वहां क्या बोल के आए थे? देवऋषि शर्म आ गए महाराज, हाथ जोड़े कहा प्रभु मैं सदैव वही कार्य करता हूं जिसमें संपूर्ण प्रजा का हित छिपा हुआ। इधर रात्रि में कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और अक्रूर जी से कहा अक्रूर जी तुम्हें हमारा एक काम करना है। क्या काम करना है? बोले गच्छ नंद भजन तत्र सुतावानक दुंदुभे। अरे जो आनक दुंदुभी हैं उनके पुत्रों को आपको यहां लेकर के आना है। अक्रूर जी ने कहा बुरा नहीं लगे तो एक बात पूछे महाराज। हाँ पूछो ना, आप उन्हें क्यों बुलाना चाहते हैं? अरे देखो अक्रूर तुम तो जानते हो हमारे मन में कोई बात तो रहती नहीं भैया, इतने प्रयास हमने मारने के लिए किए लेकिन वो मरने में नहीं आता। अब हमने एक युक्ति सोची है, धनुष यज्ञ का आयोजन करते हैं, सभी लोगों को हम निमंत्रण से बुलवा लेंगे, कृष्ण बलराम को तुम ले आना और हम उन्हें मार डालेंगे। अक्रूर जी ने मना कर दिया। अक्रूर जी ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से वो दोनों बालक मरे। कंस ने कहा फिर तुम हमारे स्वभाव से तो परिचित हो ही सही, नहीं जाओगे तो हम मार डालेंगे तुम्हें। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के हाथों मरने से बढ़िया है कि हम कृष्ण बलराम के दर्शन ही कर ले। चल करके महाराज आज तैयारी करने लगे। प्रातः काल हुआ, अपने रथ को सजाया और आज रथ पर बैठ करके मथुरा से वृंदावन के लिए बढ़े। अक्रूर जी को 4 प्रहर का समय लग गया महाराज। मथुरा से वृंदावन की दूरी इतनी नहीं है जितना समय अक्रूर बाबा को लगा। आप पैदल पैदल चल करके जाओ तो भी महाराज इतना समय नहीं लगेगा। फिर अक्रूर जी को इतना समय क्यों लगा? अक्रूर जी रथ पर बैठे जरूर हैं, पर अक्रूर जी की आंख बंद हो गई। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमं तपः। आज अक्रूर जी की आंख बंद है, समाधि लग गई महाराज। सोच रहे हैं आज मैं पहली बार कृष्ण बलराम को मिलूंगा।
पता नहीं दोनों बालक हमें पहचान पाएंगे कि नहीं पहचान पाएंगे, और पहचान जाएंगे तो क्या कहेंगे। बस यही सोचते जा रहे थे, इसलिए उनकी समाधि लग गई। घोड़े अपनी चाल में चलने लगे। कहीं जल दिख जाता तो जलपान करने लग जाते, हरी हरी घास दिख जाती तो घास खाने लग जाते। इधर आज कृष्ण का मन प्रातः काल से नहीं लग रहा। आज कृष्ण जब गौचारण करने के लिए गए ना, सारे के सारे बाल बाल खेल रहे हैं, कृष्ण शांत बैठा है। सब गेंद का खेल खेल रहे थे। गेंद की ऐसा शॉट किसी सखा ने मारा, गेंद सीधी कन्हैया के पास आई। श्री रामा ने कही लाला गेंद फेंक दे भैया। कन्हैया ने श्री रामा को बुलाया, भैया यहाँ आओ। हाँ लाला एक बात बता, मान ले कब हम तुम्हें छोड़ करके यदि चले जाएं। श्री रामा ने मुंह पर हाथ धर दियो, लाला ऐसी बात कहीं को करे, ऐसो कबो है ही ना सके कि तू हमें छोड़ करके चले जाए। कन्हैया के नेत्र सजल हो गए महाराज। नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने लगे। आज भगवान चलकर के पधारे। भगवान ने गायों को बाड़े में किया। इतने में अक्रूर जी आ गए। दोनों बालकों ने जाकर के प्रणाम किया, काका जी हम प्रणाम करते हैं। अक्रूर जी ने कहा, कृष्ण हम तुम्हें ये बताना उचित नहीं मानते भैया कि हम यहाँ क्यों आए। कन्हैया ने कहा, काका जी हमें सब पता है। अरे मामा ने हमें मारने के लिए बुलाया है ना। हाँ, और काका जी एक बात का ध्यान रखना, इस बात का गलती से भी मेरे ब्रजवासियों को पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो मेरे बगैर वो जीवित नहीं रहेंगे। महलों में चल करके गए। नंद रानी ने भोजन बनाया, नंद बाबा ने स्वागत किया। नंद ने और अक्रूर ने साथ बैठ करके भोजन किया। कृष्ण बलराम ने साथ बैठ करके भोजन किया। नंद रानी भोजन करने के लिए बैठी है। एक कोड़ तोड़ करके मुंह की तरफ बढ़ाया है। इतने में नंद बाबा ने अक्रूर जी से पूछा, भैया आज अकारण कृपा कैसे कर दी? अरे कोई कार्य पड़ गया था तो हमें बुला लिया होता, हम ही आ गए होते। अक्रूर जी ने कहा, भैया हम आए नहीं हैं तो हमें भेजा गया है। क्या मतलब? हमें महाराज कंस ने भेजा है। क्यों? बोले हम कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आए। जैसे कृष्ण और बलराम को ले जाने की बात यशोदा ने सुनी, हाथ से कोर छूट गया महाराज। पछाड़ खाकर गिर पड़ी। कहने लगी, अरे अक्रूर, तुझे अक्रूर किसने कह दिया? तू अक्रूर नहीं है, तू तो क्रूर है, जो मेरे कृष्ण और बलराम को मुझसे दूर करना चाहता है। अक्रूर जी ने कहा, बाबा
आप कंस के स्वभाव से परिचित हैं, यदि आप इन दोनों बालकों को नहीं भेजेंगे तो इन्हें यहां आकर के मरवा देगा। लेकिन नंदरानी भेजने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बालक आए, नंदरानी की गोदी में बैठ गए, मैया की टोढ़ी को पकड़ा और कन्हैया कहने लगा, मैया अरे हमको जाने देना, तू कब तक हमको अपने गले से लगा करके रखेगी? मैया हम सच्ची कह रहे, हम कल जाएंगे और परसों लौट करके आ जाएंगे। मैया ने कहा, लाला भैया जब तुम 100 गैया चरा करके आवे में लेट है जाए ना, मेरा मन नहीं लगे। मैं कितनी बार लाला ऊपर जाकर के देखूं, कन्हैया ना आयो, मेरो कनवा ना आयो। बेटा 2 दिन के ताई तू हमको छोड़ करके जाए, हम तेरे बगैर कैसे रहेंगे? नंद बाबा आए, नंद बाबा ने समझाया, देवी देख तू कहती नहीं थी कि हमारा कृष्ण राजा कब बनेगा? हैं? देख देवी तू तो जानती है ना कि कृष्ण ग्वाले का बेटा है, और ग्वाले का बेटा राजा कैसे बन पाएगा? ए देवी सुन, यदि तू कहे ना तो मैं कृष्ण बलराम को कल मथुरा लेकर के चला जाऊं, वहां बड़े बड़े राजा आएंगे। और तू तो जानती है ना कन्हैया कितना हमारा तेज है, बहुत जल्दी पकड़ लेता है। थोड़े देर उन राजाओं के संग रहेगा ना, इतने में कन्हैया पकड़ लेगा। अरे कोई राजा ऐसे बनता है क्या? राजा बनने के लिए राजा गुण भी तो होने चाहिए ना। भोली माँ बह गई महाराज, वो जानती ही नहीं है कि आज उसका कृष्ण उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ करके जाने वाला है। और इस दर्द का अनुभव वही कर सकता है जिसने अपने बेटे को अपने से दूर जाते हुए देखा। यशोदा ने कहा, क्या सच में मेरा बेटा राजा बनेगा? हाँ तेरा लाला राजा बनेगा। अच्छा ठीक है ले जाओ। भोली मैया बह गई महाराज भाव। रात्रि का समय हुआ, कृष्ण करवट करके लेट गए महाराज। नंदरानी आई, नंदरानी ने लाला को आवाज लगाया, कृष्ण एक कन्हैया बेटा लोरी ना सुनेगो। कन्हैया ने कही, मैया अब हम छोटे ना रहे, हम बड़े है गए। अरे बता, हम यहां से कल मथुरा जाएंगे तो मथुरा के लोग क्या कहेंगे? बताओ कन्हैया इतना छोटा होगा अभी तक जो मैया की लोरी सुने। मैया ने सोचा थक गया होगा, कितनी दूर गैया चराने के लिए जाता। अच्छा बेटा सो जा।